कितना आएगा। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। आप 2 मिनट वेट करेंगे, आप 2 मिनट बाहर वेट करेंगे। सबसे पहले ना हम पेशेंट की मतलब क्या ग्लासेस का नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, ये हमें उस ऑब्जेक्टिव नहीं देता है जिसमें पेशेंट की मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेशेंट ने सिर्फ बैठना है, हमने खुद मशीन में रीडिंग लेनी है उसकी। सबसे पहले ना हम पेशेंट की चीन रेस्ट इधर रखेंगे। चीन रेस्ट इधर रखने के लिए हम पेशेंट की हाइट देखेंगे। अगर पेशेंट की हाइट कम है तो हम टेबल को नीचे कर देंगे। ये इधर से देखिए टेबल नीचे हो रहा है। आप लोग आगे आ जाए, ये देखिए टेबल ऊपर हो रहा है और नीचे हो रही है पूरा टेबल। पेशेंट की हाइट के मतलब आप इधर रखें आगे, चिन इधर रखें इसके ऊपर और माथा साथ लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये इधर से ना चिन रेस्ट ऊपर हो रही है, सीधा होकर बैठे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इधर कर ले, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है जी, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जी रखें। ये माथा साथ लगा रहे हैं, ये देखिए चिन रेस्ट ऊपर हो रही है, ये चिन रेस्ट नीचे हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये मशीन ऊपर हो रही है क्लॉक वाइज, इसको घुमाने से एंटी क्लॉक वाइज ये नीचे हो रही है। ये देखिए ये लेफ़्ट ये राइट, हम हमारी लेफ़्ट साइड एग्जामिनर की लेफ़्ट साइड, पेशेंट की राइट आई। हम पेशेंट की पहले राइट आई देखेंगे, ऐसे इधर ऐसे सीधा रख के हम ढूंढेंगे ये राइट आई, क्योंकि ये नीचे ही होंगे। अब देखिए मैं चिन रेस्ट ऊपर ले गया हूँ, तो ये माथा साथ लगाए। आप लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए। ठीक है, अब देखें ये आईज नज़र आ रही है हमें, ये पेशेंट की राइट आई है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा राइट आई है ये लेफ़्ट है। हम मशीन हमारी लेफ़्ट साइड पे है तो पेशेंट की राइट आई है, अगर मशीन हमारी मेरे राइट साइड पे है तो लेफ्ट। ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिएगा, ये अपने फोकस कहाँ करना है, ये जो रेटिना नज़र आ रहा है नहीं, ये एक बाहर आपको कॉर्निया नज़र आता है। ये देखें ये आई नज़र आ रही है, आई में ये देखें आई के वाइट डॉट नज़र आ रही है, वाइट डॉट, वाइट डॉट। और ये जो रेड क्रॉस है ये मशीन का है। सबसे पहले हम आगे पीछे करके ना इन वाइट डॉट को क्लियर करेंगे। वाइट डॉट क्लियर हो गए, अब मैं इसको रेड जो सर्कल है इसको वाइट डॉट के दरमियान में ले जाऊँगा जी। अब देखिए मशीन ने खुद ही रीडिंग ले ली है, ये आपको पे होनी पड़ी है, खुद ही रीडिंग ले ली। और अगर ना ले रीडिंग, देखें पेशेंट आंख मूव कर रहा है थोड़ी सी, यस सर, ये आंख मूव कर रहा है फिर थोड़ी सी, तो रीडिंग देखें चेंज आ रही है। ये 3 रीडिंग पे हुआ पड़ा है तो 3 ही, अगर ना रीडिंग नहीं आ रही तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, इधर से बटन दबाना है सर। और सर एस फॉर स्फेरिकल, पेशेंट थोड़ी सी आंख लगा दी है तो रीडिंग भी चेंज हो गई है। इसी वजह से ये जो ऑटो रेट है अभी तक जो आ रहे हैं पाकिस्तान में वो यूज़ में आते हैं ना, तो वो गिला प्रॉपर नंबर नहीं देते। कभी अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है या ऐसे कभी ठीक भी दे देते हैं, ये नहीं है सर ये भी लेकिन क्या अक्सर ये हमें अंदाज़ा देते हैं। जब हम सब्जेक्टिवली करेंगे ना, सब्जेक्टिवली मैं आपको बताता हूँ, उसमें हम उन्हें पूरा एक नंबर देना होता है। इसीलिए सर ये भी पेशेंट ने क्या किया जिससे नंबर ज़्यादा आया है, पेशेंट ने आंख थोड़ी सी मूव कर दी है, तभी वो सी वाला नंबर ज़्यादा होगा। अब देखिए सेम मैं लेफ़्ट साइड पे आया हूँ, मशीन को राइट साइड पे ले आया। अब देखिए ये आई नज़र आ रही है, अब मैं इसको आगे पीछे करके वाइट डॉट क्लियर करूँगा। ये देखें वाइट डॉट क्लियर हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मैंने रेड सर्कल रेड क्रॉस को आई के सेंटर में ले गया हूँ। ये देखिए मशीन खुद ही रीडिंग दे दी है। सर ये एस फॉर स्फेरिकल लेंस है, जी ये मैं सी फॉर सिलेंड्रिकल, जी सी सिलेंडर और ए एक्सेस होते हैं, सिलेंडर के हमेशा एक्सेस होते हैं, एक्सेस वो होते हैं वो मैं आपको 58 डिग्री। ये 3 रीडिंग ऑटो पे हम ले सकते हैं। ठीक है, और सर ये जो एंड में ग्राफ है ये सारा इन्हीं पेशेंट का है जी। ये हमें ये राइट आई का है, ये लेफ्ट है। हमने 5 रीडिंग ली है ना, तो ये इसका एवरेज है, ये हमने 3 ली है, ये 3 का एवरेज है। सही जी, ये अब आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, आपको पता है ना हमने विजन चेक कर इधर जो जिधर अभी बिठाया है ना, तो इधर बिठा के सबसे पहले पेशेंट की विजन चेक करनी है। विजन मतलब पेशेंट को 6 मीटर पे दिखा के, ये है सिलेंडर 4 जिसे बोलते हैं, ये पेशेंट को 6 मीटर पे दिखाना होता है। ये हमारा रूम छोटा है तो हमने शीशा लगा दिया 3 और 3 6 होने पे। यस सामने से हट जाए, सामने से करता है ऐसा कुछ इनका।
तो मैच आप कर रहे थे। होती है ना जी, हमने सब रिफ्रैक्शन विजन के लेनी है। विजन के वो चार्ट कौन सा है? सेलेना चार्ट को बोलते हैं। और ये कितने मीटर पे दिखाना होता है पेशेंट? 6 मीटर पे। ये जो इंग्लिश वाला लिखा हुआ है ये है जो हमें बता सकते हैं पढ़े लिखे या ऐसे या बच्चे आ गए। अगर कोई नहीं बता सकता हम फिर ई चार्ट वाली साइड पे जाएंगे, लिखने पूछेंगे इसका मुंह किधर खुला है, इसका मुंह किधर खुला है। डायलेट प्लस 2.5 ये आपने स्लैश के बाद क्या लिखा है? सिलेंडर के लिए देती है। तो ये आपने ये क्या लिखा है? ये स्लैश के बाद उसके साइज देखिए आप लोग एक दूसरे का ना, आप एक दूसरे का तो सर्जरी हो चुकी है लेकिन हम सबसे पहले देखें पेशेंट की सेटिंग में देखिए, हाइट देखिए, हाइट के मुताबिक अगर पेशेंट कम्फर्ट बैठा हुआ है फिर रीडिंग सही आएगी। अगर पेशेंट सही नहीं बैठा हुआ हमारी रीडिंग कभी भी सही नहीं आएगी। अब पेशेंट की लेफ्ट आई में रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी भी हो चुकी है। तो अब देखिए मैंने पेशेंट को आई को राइट आई देख रहा हूँ, देखिए राइट आई में कोई भी नंबर नहीं आ रहा। मेन जो चीज़ है ना आप देखिए इधर देखिए सर ये आर का क्या मतलब है? R3 हो रहा है, राइट ये लेफ्ट 3। अच्छा वो टाइम कितने टाइम लेगी? देखें नंबर ये मैं के रीडिंग ले रहा हूँ, कॉर्निया रीडिंग। कॉर्निया की पावर कितनी होती है? नहीं 43 डायोप्टर जी। आँख की टोटल पावर कितनी है? 60 डायोप्टर 58 तो उसमें 43 लैंड ये इसकी हो गई कॉर्निया की, और बाकी जो लैंड की इधर आ गया। सर इसमें K1 K2 और AX आया है। K फॉर कॉर्निया और AX एक्सिस। कॉर्निया की रीडिंग देखते हैं, कॉर्निया की पावर ये जो है एवरेज जो होती है ना, यस वो 43 होती है आई पेशेंट में। इधर 45 की जगह 43 लिखा होता तो नॉर्मल होता। नहीं वो एवरेज होती है, लाजमी नहीं कहते कि हम वो 43 हो गया किसी की। ये वो मुझसे पूछ ही नहीं है क्योंकि इनकी राइट ही ठीक ही थी, राइट आई की कंप्लेन नहीं थी और नंबर भी नहीं आ रहा था राइट आई का। हाँ अगर विजुअल की चार्ट पे पूछना नहीं आ रहा ना, फिर मुझे काउंटिंग फिंगर पूछेंगे। असल तो ये होता है कि आप ना पेशेंट का फासला 5 मीटर कम करते हैं, फिर 4 मीटर फिर 3, लेकिन पेशेंट को इतना नहीं करते पाकिस्तान में, ये नहीं है तो आपने सीधा काउंटिंग फिंगर पे जाना जी। ये क्या कितनी उंगली है जी? ये कितनी है 1 जी? ये 1 जी ये 2 हो गए 2 का ये 2 नहीं नहीं बस मुझे ब्लड हो ये 1 जी ये कितनी है 1 जी? ये 3 ब्लड जाएगा सर। तकरीबन 3 मीटर पे इनको आ रहा है, लेकिन बोर्ड पे कुछ नंबर नहीं आ रहा। हम काउंटिंग फिंगर 3 मीटर लिखी तो इनका नंबर आ रहा है, हम नंबर लगा के चेक करते हैं, शायद इनकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये सब एवरेज। जी आप मुझे लेटर्स पे बता ये है ये ट्रायल फ्रेम, जो ट्रायल फ्रेम हम लगा के ये अक्लूडर एक आँख को मैंने कवर किया हुआ है अक्लूडर के साथ, ये पूरा कवर
ये ड्राइव फ्रेम और ये है पिन होल सब मिलता है। छोटा ये सा सुराख है लेंस में, तो सेंट्रल विजन देखने के लिए, शार्प विजन देखने के लिए हम पिन होल। अब मैं पिन होल के साथ चेक करूँगा। इनकी 636 तो हो गई है नंबर के साथ। अब मैं पिन होल के साथ चेक करूँगा क्या इससे बेहतर भी हो सकती है कि पिन होल नहीं। है। अगर ये बेहतर हो सकती है, मतलब सेंट्रल विजन है, मैक्यूला विजन है, रेटिना पे मैक्यूला पे विजन सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि उसमें रॉड एंड कॉन्सिल ज़्यादा होते हैं। ये यू ये ये अब देखिए इनपे पिन होल के साथ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ में भी मतलब नहीं है। इनकी सेंट्रल विजन नहीं है सेंटर में। है। ये मैक्यूला की विजन, मैक्यूला बेस्ड आपकी हो सकती है, या जो ऑपरेट हुआ है वो मैक्यूला पे भी इफेक्ट हो सकता है, आप देखें। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा लेंस इंक्रीज करके देखूँगा, क्योंकि अगर पेरीफेरी विजन तो हो सकती है। आपने देखा होगा अगर सेंट्रल कैटरिक है, ये सेंटर में विजन नहीं होगी, लेकिन पेरीफेरी से देखेंगे। यस सर। तो मैं कोशिश करूँगा अगर बेहतर हो सकती है ना जितनी, मैं बेहतर करूँगा। अब देखिए अब कुछ बेहतर हो। नीडल ठीक नहीं है, वर्ड मुझे हिलते ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जी हिलते हुए नजर आ रही अब है। देखिए अब तो ठीक है। और डायलेट भी करना है, आप डायलेट एक एक कतरा डालें, एक एक कतरा डाल। ऊपर नजर आएगा। अगर इधर रेटिनो या ऑप्थल्मो करते हैं तो बिल्कुल क्लियर फंडास नजर आएगा। इधर देखिए जी, आँख खोलो बेटा, आँख खोलो बेटा, आँख खोलो। ये हाँ, ये चीज़ आप लोग बारी बारी ना इधर आ जाएं, इधर देखें, देखें आप लोग इधर आ जाएं। ये देखें आँख मूव कर रही है, ये देखिए। आपने पढ़ा होगा नेस्टिग्मस, यस सर। नेस्टिग्मस पढ़ा होगा, डांसिंग आई, ये वो चीज़ है नेस्टिग्मस। यस सर, इसका ये मूव कर रहा है। ये 4 सेकंड इसके अंदर। एक तो पेशेंट मूव कर रहा होता है ना, थोड़ी सी आँखें, ये देखें आँखें, ये इनका सर ये वाइट डॉट्स कॉर्निया पे आएंगे? नहीं, ये तो वाइट डॉट ये मशीन के है ना, ये दिखाता है जी। अब देखें ये जो प्यूपल मूव कर रहा है, ये कॉर्निया, इसको बोलते हैं नेस्टिग्मस। इसको ज़्यादातर हल सर्जरी होता है, हाँ नहीं, इसमें कोई बात नहीं तो पीछे से नर्व का प्रॉब्लम है। जी। डांसिंग मुझे दिखा है। इसकी एवरेज आ गई है नीचे। बस बायोपिया ये प्रेस बायोपी है, इधर रखें। स्टिचर चिन चिन इसके ऊपर रखें, जैसे बच्चे ने रखी हुई थी ऐसे, माथा साथ लेके जी ऐसे। लेकिन हम डिस्टेंस विजन लाजमी चेक करेंगे। ये जो ऑटोरेफ देते हैं ना, ये डिस्टेंस विजन देते हैं। यस सर। जो हम प्रेस बायोपिया होती है ना, वो विद एज होती है। वो हम सिर्फ पेशेंट से, मैंने एज इसीलिए पूछी है क्योंकि मैंने एज के मुताबिक सर अगर ये सिर्फ डिस्टेंट विजन चेक करते तो फिर ये तो स्क्रीन नहीं चेक कर पाएगा। कैसे मतलब आपने कहा ना ये सिर्फ डिस्टेंट दूर की विजन के लिए रिफ्लेक्टोमीटर है, जी तो इनकी तो करीब की कमज़ोर है। जी, करीब की वही मैं बात कर रहा हूँ। करीब का जो नंबर दूंगा वो मैंने एज इसलिए पूछी है, वो विद एज दूंगा। अच्छा 40 साल तक 1, 42 या 43 है 1.25, 45 1.5, और 45, 47, 48 1.75, और 52, 52 for 53 2.25, और 55 2.5। उसके बाद 2.5 चलेगा। 2.5 क्यों चलेगा? इंसान में जो अकोमोडेशन पावर होती है ना, वो 2.5 होती है एक नौजवान की। यस सर। 1 जो होती है वो होती है लेंस अपनी शेप चेंज कर लेता है। अकोमोडेशन होती भी नहीं है, यही है ना कि लेंस अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिससे वो करीब वाली चीज़ हमें नजर आती है। जैसे हम लोग हैं ना, हम दूर वाली चीज़ देख रहे हैं, ये दूर पड़ी हर पहले थे 6 मीटर पे, मैं इसको देख रहा हूँ, कोई अकोमोडेशन या हमारा लेंस देखे जो प्यूपल के साइड है वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मैं इजीली नहीं होकर देख रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं करीब होकर देखता हूँ तो इसका साइज में इसकी इंक्रीज हो गया,
तो मैं इसको देखने के लिए आंख की पावर हमें एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड होगी। तो एक्स्ट्रा पावर क्या है, अकोमोडेशन में। तो वो कैसे गेन होती है, वो लेंस शेप चेंज करते हैं, वो लेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। 1 डायआप्टर लेंस की होती है और 1.5 होती है जो लेंस को मसल कवर फ्लेयर मसल वो उनकी होती है। तो मतलब ये टोटल कितनी होगी 2.5। तो 40 एज के बाद यही कम होना शुरू हो जाती है। 40 में थोड़ी सी कम होगी 1 लग गया, 45 में ज़्यादा होगी 1.5, फिर 50 में स्विच भी हो गया ये। और आपने देखा होगा 20 से पहले जो आँख के जो पार्ट होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उसमें अकोमोडेशन पावर ज़्यादा होती है। तो बच्चों में इसीलिए साइकिल करते हैं कि उनमें अकोमोडेशन पावर ज़्यादा होती है, तो वो दूर वाली चीज़ पे भी अकोमोडेशन यूज़ कर लेते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। जो मिनट वेट करें इधर पकड़ेंगे तो ये चीज़ नज़र आ जाएगी, अगर इधर पकड़ेंगे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा मेल जो है ना उनको 45 तक भी गुजारा कर लेती है और चश्मा नहीं, प्रेस बायोपिया का फीमेल है वो आजकल 35 तक भी उनको चश्मा लग रहा है। वाई? क्योंकि वो एक तो इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरी वो देखिए इनके रखने के स्टाइल, और मेल जो होते हैं ना वो थोड़ा दूर करके ऐसे मोबाइल देखना हो या वो कर लेते हैं। इधर देखिए, इसके नीचे नीचे वाले लेन देखिए, इधर पकड़ो कौन सी? जी, ये नीचे नीचे वाली उसके साथ अच्छी है या अच्छी है? जब अच्छी हम बताएं इसको सही है। किधर है इसको? WE इस तरह प्रेस बायोपिया ऑपरेशन स्टिचिंग ज़्यादा करते हैं, अकोमोडेशन ज़्यादा है। नहीं नीचे ये कैसे अच्छी है? जी जी, ये वो वाला चश्मा है जो नाक पे रख के नहीं लगाया होता, आपने देखा होगा सर भी लगाती हैं उसमें, ऐसे नीचे करके लगाया होगा, टीचरों ने फाटका लगाया होगा। जी, ये ट्रायल बॉक्स है पूरा, ठीक है, इसको सारे को ट्रायल बॉक्स बोलेंगे। इसमें लेंस होते हैं मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक और एस्टिग्मेटिक। इनको कतरे डाल दें अंदर, इनको कतरे इधर आ जाए ना, इधर देखिए, ये है ट्रायल बॉक्स, इसको सारे को ट्रायल बॉक्स बोलेंगे। और ये है ट्रायल फ्रेम। ये ट्रायल फ्रेम किस लिए होता है, विजन चेक करने के लिए, नज़र चेक करने, ट्रायल करने के लिए। और ट्रायल बॉक्स में क्या होता है, इसमें सारे लेंस होते हैं जो भी, इसमें प्रिज्म भी होते हैं, लेंस भी होते हैं, ये अक्लूडर हो गए का, ये क्रॉस सिलेंडर हो गया, और जो फिल्टर हो गया रेड ग्रीन फिल्टर, ये सारी चीज़ें। और ये देखें, ये है अक्लूडर, आँख को कवर करने के लिए। ये देखिए ट्रायल बॉक्स में हम एक आँख को कवर करने के लिए अक्लूडर के साथ कवर करेंगे। और ये है पिन होल, ये छोटा सा सुराख है, देखिए, ये शार्प विजन मालूम करने के लिए, सेंट्रल विजन, मैक्यूलर विजन मालूम करने के लिए। अगर किसी पेशेंट, जैसे अभी जो पेशेंट आए थे, इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी लेफ़्ट आई में, क्योंकि इनका वो ऑपरेट भी हुआ है, तो हम देखेंगे पीछे पर्दे में कोई चेंजिंग है या नहीं है। तो अगर चेंजिंग होंगी तो फिर तो इसके साथ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी मैक्यूलर। अगर चेंजिंग नहीं है तो फिर सेंट्रल विजन होनी चाहिए। तो फिर अगर सेंट्रल विजन है तो फिर नंबर के साथ भी कुछ ना कुछ बेहतर होगी। अगर नंबर के साथ बेहतर नहीं हो रही फिर भी हम ये करेंगे। और जैसे एम्ब्लायोपिया है, लेजी आई, उसमें भी पिनोल के साथ भी बेहतर नहीं होगी। क्यों? उसमें तो ब्रेन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना सिग्नल, तो उस वजह से पिनोल के साथ भी नहीं होगी और लेंस के साथ भी नहीं होगी। ये देखिए, ये मायोपिक लेंस है, मेनेस लेंस, कनकेव लेंस, मेनेस लेंस या मायोपिक लेंस। और ये है हाइपरमेट्रोपिक लेंस, सिल्वर वाले जी, सिल्वर वाले जी। ये देखिए, इनके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिए माइनस 1.75, ये देखिए प्लस 1.75, ये प्लस का नंबर है, ये कन्वेक्स लेंस है और वो है कनकेव लेंस। और ये है सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म लेंस। अब ये देखें, इसमें और इसमें ये भी माइनस के सिलेंड्रिकल और ये प्लस के सिलेंड्रिकल। एस्टिग्मेटिज्म की टाइप्स होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कंपाउंड। तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म माइनस के लेंस, हाइपरमेट्रोपिक में प्लस के, और कंबाइन में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसमें ये भी माइनस का है, स्फेरिकल है, और ये माइनस का सिलेंड्रिकल है। ये देखिए, ये भी 1.75 है, ये भी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा ये सिलेंड्रिकल है, ये पॉइंट टू डिफरेंशिएट जी कोई और चीज़।
आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक और चीज़ भी है सर। जी सिलेंड्रिकल है, ये स्फेरिकल है, ये मायोपिक लेंस है और ये सिलेंड्रिकल लेंस है जी। 2 मिनट कॉनकेव और कन्वेक्सिटी देख के, नहीं कॉनकेव ऐसे डिप होगा और कॉन्वेक्स उभरा हुआ होगा। वो हमें कैसे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? मैं आप लोगों को देता हूँ तो आप लोग कन्फर्म करें, कैसे पता चलेगा आपको? जो सिलेंड्रिकल होता है ना वो कोनियल नंबर होता है। जो हमारा कोनिया है ना, इसकी किसी एक ख़ास पार्ट पे ना, ख़ास एक्सिस पे 0 से 180 किसी भी एक्सिस पे चेंजिंग आ जाती है। उस कोनिया ग्लोब शेप है ना, तो इसमें कोई स्टीपनेस हो जाती है या फ्लैट हो जाते हैं एक शेप, तो उधर पावर भी उसकी जो फ़र्ज कर लेते हैं, पहले पूरे कोनिया की पावर 43 थी, तो जिस पार्ट पे वो फ़र्ज कर लेते हैं 90 एंगल पे, उसकी वो स्टीपनेस इंक्रीज़ हुई है, स्टीप हुआ है कोनिया, तो उस पर पावर भी चेंज हो गई है ना। जैसे पहले 43 थी तो उधर 43 नहीं रही, या तो वो 45 हो गई। फ्लैट में ये होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है और स्टीप में कम हो जाती है पावर। अब उस फ्लैट मतलब वो कोनिया तो ज़्यादा, ये देखें ऐसे ग्लोब शेप है ना, तो ज़्यादा ग्लोब हो गया, तो ये फ्लैट हो गया, ये स्टीप हो गया। अब ज़्यादा ग्लोब हुआ है तो उसकी पावर भी इंक्रीज़ हो गई है। अब फ़र्ज कर लेते हैं इस 180 एक्सिस पे उसकी पावर 43 है और 90 एक्सिस पे उसकी पावर है कितनी, 45। तो 45 ज़्यादा है ना, तो वो पहले रेज को कन्वर्ट कर देगा ना। बाकी जो रेज पास हो रही है, फ़र्ज कर लेते हैं कोई इमेज आती है, उसकी रेज पास होती हैं, तो जो 90 एक्सिस पे पास होंगी ना, वो रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी। क्यों? कोनिया की पावर इंक्रीज़ हो गई है। और जो 180 पे होंगी वो रेटिना के ऊपर होंगी, उस पर इमेज सही नज़र आ रहा हो। इसीलिए जिनके सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं ना, उनको चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। फर्स्ट के लिए वो मैं बोर्ड देख रहा हूँ ना, मुझे टी मैंने देखना है, तो वो टी अगर ज़्यादा नंबर वो मुझे ब्लर नज़र आएगा लेकिन ब्लर नज़र आएगा। और मायोपिक में यह है कि आपको वो चीज़ ही नज़र नहीं आएगी। तो सर ये लेंस देख के नहीं पता लगता कौन सा है? यही चीज़ है, ये सिलेंड्रिकल जो लेंस होते हैं ना, उसके एक एक्सिस होते हैं, ख़ास एक्सिस पे देना होता है। फर्ज कर लेते हैं वो देखें कुछ में एक्सिस आए हुए सिलेंड्रिकल एक्सिस पावर आई हुई, तो उसके आगे सिलेंड्रिकल एक्सिस भी है। देखिए 0 के आगे एक्सिस क्या है, 180, मतलब कोई एक्सिस नहीं है। अब इधर देखें ना आप लोग रीडिंग, पहले वाली रीडिंग देखें, दूसरी रीडिंग एवरेज देखें, इधर सिलेंडर नहीं है तो एक्सिस कोई नहीं है। मतलब स्फेरिकल तो एक्सिस हमने जाना नहीं है, स्फेरिकल एक्सिस होते नहीं है, एक्सिस होते हैं सिलेंडर इसीलिए एक साथ एक्सिस पे देना होता है। ये देखिए अब इसके ऊपर भी, ट्रायल फ्रेम के ऊपर भी एक्सिस मार्क है 0 से 180। ये क्यों मार्क है? फ़र्ज कर लेते हैं जैसे वो पेशेंट है, उसकी दूसरी रीडिंग आई है, उसके 0.5 सिलेंडर है और एक्सिस हैं 173। अब मैं इसको दूंगा पावर 175 या 173 पे। अब देखिए ऐसे एक ख़ास एक्सिस पे होगी। और आपने देखा होगा जिनको मैं ये रिक्वायर्ड होता है वो करीब जाके मैं एक्सिस देखता भी हूँ, और जिनको स्फेरिकल होता है उनको मैं सीधा लगा सकता हूँ कोई भी किसी भी एक्सिस पे, क्योंकि उसमें एक्सिस होता नहीं है। एक लाइन 0 पे, एक लाइन 170 के दरमियान आ गया थोड़ी। जी वही उनके दरमियान में 170 180 के दरमियान। दूसरी को नहीं कहोगे। और सर ये वाली लाइन वो किस लेंस में होती है? स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में। अच्छा, तो हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल के ऊपर लाइन जैसे मिल जाएंगी हमें, हाँ। और स्फेरिकल में नहीं मिलेंगी। ये दूसरी क्या है कि जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है ना, इसके एक ख़ास एक्सिस पे पावर है, बाकी जो एक्सिस है ना उस पर 0 पावर है। फ़र्ज कर लेते हैं ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे ये जो 0.5 पावर है, इस एक्सिस पे 0.5 पावर है, इस पार्ट पे ये सेंटर है, जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इधर पावर 0 है। ठीक है। और अगर हम स्फेरिकल की बात करें, इस पे हर एक पार्ट पे सेम पावर है। जैसे ये 1.75 का है तो इसके इधर भी 1.75 है, इधर भी सेंट्रल भी, हर एक पार्ट पे सेम। इसलिए जिधर से देखेंगे पेशेंट उनको क्लियर नज़र आएगा। इसलिए जो सिलेंड्रिकल होता है वो एक ख़ास एक्सिस पे देना होता है। अगर हम उस एक्सिस से थोड़ा सा भी चीज़ को ब्लर चेंज कर दें एक्सिस, तो पेशेंट को ब्लर आना शुरू हो जाएगा। 173 और आपने देखा होगा, कर दें, हाँ कोई भी कर फिर भी नहीं, 0.5 का डिफरेंस इतना नहीं होता। अच्छा सही जी 0.5 का डिफरेंस इतना मैटर नहीं करता एक्चुअली में। अगर 5 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है फिर सही। और ये भी सिलेंड्रिकल पे डिपेंड करता है। अगर किसी का सिलेंडर ज़्यादा है तो उनका डिफरेंस ज़्यादा भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिनका सिलेंड्रिकल नंबर पावर कम है तो वो उसी एक्सिस पे उनको सही नज़र आएगा। जैसे एक बंदे को पावर ही 0.5 है तो वो 0.5 उसी एक्सिस पे होगी तो फिर सही नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर किसी का 2 सिलेंडर है
तो 0.5 का ये 5 का डिफरेंस भी होगा ना, तो फिर उसे नज़र आ जाएगा। तो क्योंकि उनका सिलेंडर हाई है, उनका सिलेंडर हाई है तो विजन भी ज़्यादा ब्लर होगी। विजन अगर ज़्यादा ठीक करनी है तो कोई भी एक्सेस देखिए हम, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। -10 राइट है, -10 से -10 1.25 सिलेंडर राइट है। 135 degree X. -10.5 वो लिखना है। -7.2. 10 लीजिए, क्योंकि एक रीडिंग आई है बस। -1.25 जी चश्मा मुझे दिखा एक्सेस क्या है? एक्सेस 135 राइट की 135। अब ये है लेंसोमीटर, इससे हम गिलासेस का नंबर मालूम करते हैं। जो चश्मे में नंबर लगा हुआ है ना वो Yes sir. ये लगा हुआ है कोसीमीटर। दूसरा शीशा किधर है इसका? वो टूट गया है ना। थोड़ा सा मैंने काम करना है अभी वापस। ये उसी रूम में दिखा।